आज की 50 ताज़ा सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राज्य के लगभग 92,000 सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए निर्देशक ने पत्र जारी कर कहा, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्कूल लीडरशिप एकेडमी बिहार के तहत दिनांक 13/1/2023 को आयोजित होने वाले वेबिनार में भाग लेने के संबंध में राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नई दिल्ली के पत्रांक F नंबर 25/1 NIEPA NCSL/SLA 2022 दिनांक 5/9/2022 के आलोक में स्कूल लीडरशिप एकेडमी बिहार के तहत दिनांक 13 जनवरी 2023 को वेबिनार आयोजित है। इसकी विस्तृत विवरणी निम्नलिखित है। जैसे वेबिनार का विषय है पर्सपेक्टिव ऑफ स्कूल लीडरशिप। 2:30 से लेकर 3:30 तक वेबिनार का लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। http://a.rtmp.youtube.com/live2। उक्त के आलोक में आप सभी से अनुरोध है कि अपने जिले के प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के प्रधानाध्यापकों को अपने स्तर से वेबिनार में शामिल होने को निर्देशित करेंगे। विश्वास भाजन निर्देशक, डॉक्टर चारू रिश्ता मालिक, सहायक स्कूल लीडिंग NCSL NIEPA नई दिल्ली की सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ। जातीय जनगणना बिहार सरकार का बड़ा फैसला, शिक्षकों के हित में जारी हुआ नया फरमान और गाइडलाइन। जान ले पूरी बात क्या है। बिहार सरकार द्वारा शिक्षकों को जातीय जनगणना में प्रतिनियुक्त करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। उपर्युक्त विषय संबंध में कतिपय जिलों से यह सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि शिक्षकों को यह निर्देश दिया गया है कि अपराह्न 4 बजे के बाद जातीय जनगणना कार्य करना है। ठंड के मौसम को देखते हुए यह उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही वर्तमान में ठंड के कारण अधिकांश विद्यालय में कक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। शिक्षकों के प्रतिनियुक्ति हेतु आदेश जनगणना। जातीय जनगणना के लिए शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति करने में यह भी ध्यान रखा जाए कि विद्यालय के सभी शिक्षकों को प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए एवं जो प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं वे पूरे दिन की कार्य अवधि में जातीय जनगणना का कार्य करें तथा इसी बीच किसी भी समय जाति दर्ज कर लें। तो यह शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। अब आराम से वो पूरे दिन जाति गणना कर बीच में किसी भी समय जाकर अपने विद्यालय में उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। एक और सबसे बड़ी खुशखबरी, 12वीं बोर्ड में 75% के साथ टॉप 20 परसेंटाइल में शामिल स्टूडेंट को भी मिलेगा NIT IIT में प्रवेश। अब 12वीं बोर्ड में 75% प्राप्त अंकों के साथ साथ टॉप 20 परसेंटेज में शामिल स्टूडेंट को भी NIT IIT में प्रवेश दिया जा सकेगा। इसका मंगलवार देर रात को स्पष्टीकरण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा जारी कर दिया गया। बिहार स्थानीय निकायों के 5547 प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण। कल पहली बार मेयर का चुनाव हॉर्स ट्रेसिंग में बाहर। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुक्रवार को 5547 निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ ग्रहण दिलाया जाएगा। इसको लेकर सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को नोटिस का तामीला करा दिया गया है। बिहार के इन युवाओं ने अपने हुनर से बनाई अलग अलग पहचान। जानिए इसकी सफलता की कहानी। भारत के महान नायक, विचारक, दार्शनिक और सोशल लीडर स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। वह विश्व शांति और समृद्धि के उत्प्रेरक बने और अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने समाज के बदलाव लाने के लिए युवा पीढ़ी को प्रेरित किया। UGC नेट से खुलेगी टेंट प्रोफेसर बनने की राह। जान ले टेस्ट का पाठ्यक्रम और पैटर्न क्या होगा। कॉलेज में अध्यापन करने के लिए जरूरी UGC की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट द्वारा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित होने वाली इस परीक्षा में अहम बातें क्या है। बिहार में रामचरितमानस पर संग्राम, JDU का हमला, कहा शिक्षा मंत्री पहलवानी कर रहे हैं, गलत व्याख्या से फैलेगा भ्रम। बिहार में रामचरितमानस पर गलत बयानी देने वाले सूबे के शिक्षा मंत्री व JDU में हमला बोला है। मंत्री अशोक चौधरी ने शिक्षा मंत्री को नसीहत दी है कि वो गलत तरीके से पाइयों की व्याख्या नहीं करे। जानिए क्या बोले अशोक चौधरी ने।
बिहार में 15 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। पटना में पतंगों की होगी कालाबाजी। यानी इस दिन का महत्व क्या है? मकर संक्रांति के बाद विवाह सहित अन्य शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस दिन चूड़ा, दही, तिलकुट और खिचड़ी खाने का विधान है। इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। पटना यूनिवर्सिटी में NIRF के लिए आवेदन जमा किया। इन मापदंडों के आधार पर मिलता है रैंकिंग। पटना BB के कुलपति प्रोफेसर गिरीश कुमार चौधरी ने कहा कि NIRF रैंकिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा किया गया है। सभी डाटा को विशेषज्ञों की सलाह पर बेहद सावधानी से भरा गया है। एयरटेल 5G प्लस सेवा बिहार के 4 शहरों में हुई शुरू। इन इलाकों में मिलेगी हाई स्पीड सर्विस। एयरटेल ने अल्ट्रा फास्ट 5G प्लस सेवा अब पटना के साथ ही मुजफ्फरपुर, बोधगया और भागलपुर में भी शुरू कर दिया है। इसके लिए सिम को बदलने की कोई जरूरत नहीं होगी। मौजूदा एयरटेल सिम ही 5G बिल्ड हो जाएंगे। गाजीपुर को दहलाने की साजिश नाकाम। फलों की टोकरी से मिला बमों का जखीरा। जांच में जुटी पुलिस ने जिन लोगों को घर से बम का जखीरा बरामद किया है वे फल बेचने का काम करते हैं। बम का जखीरा फलों की टोकरी से मिला है। दोनों अपराधियों का नाम खुर्शीद और मासूम बताया जाता है। मकर संक्रांति 2023 भागलपुर में महंगाई की मार। गुड़ व चूड़ा से लेकर तिल की सामग्रियों के दाम बढ़े हैं। मकर संक्रांति 2023 को लेकर बाजार सज गए हैं। इस बार भागलपुर के बाजार में सभी सामग्रियों के भाव चढ़े हुए हैं। गुड़ व तरनी चूड़ा से लोगों को लेकर बने सामग्रियों के दाम इस बार बढ़े हुए। जानिए सामग्रियों की ताजा भाव क्या है। सर्दियों में तिल गुड़ का सेवन सेहत के लिए अमृत। जाने कैसे जबरदस्त फायदे हैं। मकर संक्रांति पर तिल व गुड़ के व्यंजन प्रमुखता से खाए जाते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस तरह का व्यंजन सेहत के लिए अमृत का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तिल ब्लड प्रेशर और पेट की समस्याओं को काबू में रखता है। पटना में मकर संक्रांतियों के लिए शुरू हुई खरीदारी। दही के लिए बाजार में आने लगे ऑर्डर। गुड़ की आर्थिक डिमांड। मकर संक्रांति को देखते हुए दुकानदार ठंड की परवाह किए बिना डिमांड को पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। तिलकुट कारखानों में दिन रात तिलकुट बनाया जा रहा है। मकर संक्रांति 2023 पटना में बढ़ी MP और UP वाली गजक की डिमांड। पिछले साल के मुकाबले 20% तक इजाफा। पटना के बाजारों में लोहड़ी के लिए खास गजक बनाया गया है। जैसे कुरकुरे, पंजाबी गजक मूंगफली दाना से तैयार किया गया, वही कैडी गजक की गुड़ स्टिक पहली बार मार्केट में उपलब्ध है। मकर संक्रांति चूड़ा तिलकुट को सौंधी खुशबू से महक रहा बिहार। इस बार का मकर संक्रांति है बेहद खास। संक्रांति का मतलब है सूर्य का एक राशि से अगली राशि में संक्रमण जाना। इस संक्रांति के दूसरे संक्रांति के बीच का समय ही सौर मास है। धर्म के जानकारों के मुताबिक पूरे वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती है।